अध्यक्षता में हमारी मंत्री रेणुका सिंह जी हैं और हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अनिल कुमार जी हैं, साथ ही हमारे पदाधिकारी गण हैं। और हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए आगामी दिनों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संवैधानिक दृष्टि से जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र की प्राथमिकता बहुत पहले से तय की गई थी और तय की गई है, लेकिन लंबे अरसे तक विकासात्मक दृष्टि से वो पिछड़ते भी रहे हैं। 2014 के बाद जब देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, जनजातीय क्षेत्र एवं जनजातियों के बीच में समग्र विकास की दृष्टि एवं संवैधानिक दृष्टि से मजबूती दोनों को लक्ष्य लेकर कार्य प्रारंभ हुआ और उस कार्य के कड़ी में हम इस समय अमृत महोत्सव यानी अमृत काल का अवसर देशवासियों को, हम सभी को, जनजातीय क्षेत्र एवं जनजातियों को भी मिला है कि हम इस उत्सव को मनाते हुए लक्ष्य निर्धारित करें। और इसी कड़ी में दो लक्ष्य हमारे सामने है। एक तो आगामी 5 वर्षों के लिए और एक आगामी यानी अमृत काल के बाद जब हम 100 वर्ष इस देश का मनाएंगे, उस समय हमारे देश के जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र इस देश में किस तरीके से प्रतिबिंब होना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 वर्षों के लिए जो हमारी कार्य योजना है, उस कार्य योजना की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने विशेष तौर से ध्यान देते हुए आगामी दिनों के लिए कुछ जो मंत्रालय की तरफ से विशेष आग्रह किया गया था, उसकी स्वीकृति मंत्री परिषद की ओर से दी गई। आगामी 5 वर्षों में हमारा जो लक्ष्य है वह एक नई योजना के साथ, इसके पहले आप सबको जानकारी होगा कि जो हमारी बजट प्रोविज़न होती थी, उसमें हम लक्ष्य निर्धारित करते हुए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करते थे कि राज्यों को आवंटन देने के बाद वो अपने सब प्लान के साथ मिला करके कार्य योजना तय करेंगे। लेकिन इस समय हम लोगों ने अमृत काल में 5 साल के लिए लगभग 36,428 गाँव को चुना है, जो 50% से अधिक आबादी वाले और जिस ट्राइबल आबादी वाले, और जहाँ बैकवर्डनेस यानी जो अंत्योदय डेटा है, उस डेटा के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है और उस मूल्यांकन के आधार पर गाँव को सुनिश्चित किया गया है कि आगामी 5 वर्षों में हम 36,428 गाँव में सीधे तौर से सेचुरेटेड मोड में ट्राइबल अफेयर्स और अदर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के काम करें। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस वर्ष यानी अमृत काल में 75वां वर्ष में 7500 गांव को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। इस कार्य योजना की जो विशेषता है वो मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहता हूँ
इस कार्य योजना में सीधे उस गांव के लिए आवंटन हमारा मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को दी जाएगी, और राज्य सरकार के साथ भी और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे गांव के, चाहे वृद्ध लोगों के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, इंडिविजुअल स्कीम जो है उसका पूरा लाभ उस गांव के लोगों को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से, मार्केट लिंकेज के दृष्टि से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उस गांव में स्कूल, शिक्षक, उस गांव के आधारभूत संरचना में सिंचाई की सुविधा, बाजार के साथ जोड़ते हुए उसके उत्पादन को एक रोड मैप पर लेकर के कि उस गांव के उत्पादन को हम बाजार तक पहुंचाने में कैसे सक्षम हों। तो जितने भी मंत्रालय है, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, इरिगेशन मिनिस्ट्री हो, केंद्र के फ्लैगशिप प्रोग्राम को उस गांव के साथ जोड़ करके करना, अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, तो यदि उस गांव में पात्रता रखने वाले हैं तो संपूर्ण रूप से उस योजना का लाभ उन्हें मिले। यानी जैसे हमने कहा कि सेचुरेटेड मोड में हम काम करेंगे, ये लक्ष्य हमारा है। इसमें सेचुरेशन होना चाहिए कि हम हर चीज़ को एड्रेस करते हुए उस गांव को संपूर्णता के तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उस गांव में स्किलिंग की क्या संभावना है, वहाँ किस ग्रुप के, किस आयु के लोग अधिक हैं, उसके लिए किस तरह की स्किल की व्यवस्था होना चाहिए, यह भी सजेशन हमारे तरफ से भी और उस मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम आगे करेंगे। राज्यों को भी हम इस बात के लिए, क्योंकि आप सबको जानकारी है कि ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल सब प्लान बनते हैं। राज्यों के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस राज्य की आबादी जितनी है, उन आबादी के दृष्टि से उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के रूप में, और जो सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, इरिगेशन की हो, एग्रीकल्चर की हो, या बाकी अदर्स जो नीड्स है उसकी हो, उस तरह की सारी योजनाओं का लाभ वहाँ पर मिले। उस तरीके से वो प्लान इवेल्युएट करते हुए आगामी दिनों के लिए नया प्लान बनाए और उसमें मंत्रालय लगातार कोऑर्डिनेशन करें। तो अब क्या है कि हर साल हम 7500 गांव, अमृत काल के समय में हर साल 7500 गांव लेते हुए लगभग 36,000 गांव पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है लगभग 1,17,000 गाँव तक इस तरह की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो 1,17,000 गाँव, जिसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 25% तक आबादी है ट्राइबल की, तो ऐसे गांव को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना का यदि हम भविष्य को देखें, क्योंकि इसमें जो आगे हम दृष्टि रख रहे हैं कि जब हम इसको मैपिंग करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 3 साल के बच्चे को आगे 100 साल जब बनाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, वो किस तरह का मैन पावर बनना चाहिए इस देश के लिए एसेट्स के रूप में। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का बेटर डेवलपमेंट के लिए भी इस प्लान के साथ जोड़ करके हम चीज़ों को देख रहे हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम इसके साथ ही चल रहा है, ट्राइबल एरिया के लिए हेल्थ प्रोग्राम। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे एक टीम है हेल्थ एक्सपर्ट्स की, जहां जेनेटिक रिलेटेड जो जेनेटिक डिसऑर्डर की बहुत सारी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये मल्टीपर्पज़ यानी बहुआयामी कार्य योजना गांव के लिए और टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये प्रारंभ हो रहा है। बाकी इसको स्लाइड में आप देखेंगे कि डिटेल्स में किस तरीके से हमने इसका रोड मैप बनाया है। दूसरा, हम इस अवसर पर ये कहेंगे कि जैसे एक तरफ इसके माध्यम से स्किलिंग का प्रोग्राम, मैन पावर प्लानिंग का प्रोग्राम और रोजगार का प्रोग्राम, रोजगार में एक एडिशनल अदर मिनिस्ट्री के साथ साथ
हमारे मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम जो ट्राइफेड के माध्यम से हम लोग करते हैं कि ट्राइबल एरिया के जो एथनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इन सारे चीज़ों को हम वहाँ और ज़्यादा अच्छे ढंग से उत्पादन करते हुए उसका बाजार लिंकेज हम सही ढंग से कैसे करें। तो इसके पहले जो हमारी इसमें भी एक नयापन है कि इसके पहले हम राज्यों को राशि देते थे और राज्य के साथ मिलकर के काम करते थे। कई जगहों में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, तो कई जगहों में थोड़ी धीमी भी हुई है। अब इसको रिवैम्प करते हुए जिसका अप्रूवल मंत्री परिषद ने दिया है कि इस योजना में सीधे ट्राइफेड को हम वह राशि उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक वर्ष लगभग 1200 करोड़ से अधिक, जिसको आप स्लाइड में देखेंगे, इतनी राशि उपलब्धता उसकी होगी, जिसमें वो आंशिक रूप से, क्योंकि ट्रेडिशनल जो है उसको भी बढ़ाना है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल वर्क है, उसको भी आगे बढ़ाना है, और थोड़ा सा स्किलिंग यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और स्किलिंग ट्राइफेड के माध्यम से भी, स्किल मिनिस्ट्री के तरफ से भी होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो योजना है इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। पहले जो योजना की हमने जिक्र किया उसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। प्रधानमंत्री आदि विकास आदि आदर्श। पहले जो हमने गांव को लक्षित करके किया है उसका नाम हमने रखा है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, क्योंकि सभी सुविधाओं से वो गांव युक्त हो इस दृष्टि से। और इसके लिए एक अलग पोर्टल, ऑनलाइन सिस्टम, सारी चीज़ों को हम लोग विकसित कर रहे हैं कि डेटा मैनेजमेंट उसका बेहतर, प्रभावी और उत्तरदायी हो। उसी तरीके से ट्राइफेड की जो योजना है, ट्राइफेड की योजना का नाम प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। तो ये महत्वपूर्ण योजना है, आपको इसकी जानकारी हमने दिया। एक कार्यक्रम जिसका मंत्री परिषद ने पहले ही स्वीकृति दिया था और उस कार्य को आगे बढ़ाया गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि आगामी 5 साल में हम उस योजना के लिए 25,000 करोड़ से अधिक राशि व्यय करेंगे, और वो है एजुकेशन सेक्टर में रिवैम्प करने के लिए ब्लॉक लेवल रेसिडेंशियल एजुकेशन, बच्चों को अपने स्थान पर रह करके अच्छी सुविधाओं के साथ गुणवत्ता आधारित शिक्षा जो आज की वैश्विक आवश्यकता के अनुसार कैसे मिले। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाते हम लोगों ने 25,000 करोड़ रुपया का प्रबंध इसके लिए, हाँ स्लाइड में आपको डिटेल्स डेटा दे दिया जाएगा। 28,000 करोड़ उसको इसमें उपलब्ध फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। तो ये 5 साल का जो कार्य योजना है, इस कार्य योजना के माध्यम से, जैसे मैंने आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में बताया, एक PM वन बंधु कल्याण योजना है जिसके तहत कई सारी योजनाएं हैं। हमारे 5 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और 8 सेंट्रल सेक्टर्स के प्रोग्राम हैं, और हाँ इस तरह के कई योजनाओं के साथ अब नई उत्साह, नई ऊर्जा, नई क्रांति के साथ हम आगे बढ़ने के लक्ष्य को लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि सारे गांव, ट्राइबल विलेज अच्छे ढंग से सुविधाओं से युक्त हो, और उसमें एक जो ब्यूटी है गांव की, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, नेचुरल जो वहाँ के प्रकृति का जो स्पंदन है उसके साथ विकासात्मक कार्यक्रमों को जोड़े। तो अभी जैसे
हमारा मंत्रालय इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है कि जो पिछले दिनों फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से जो ग्रामीणों को कम्युनिटी राइट्स के तहत उस गांव के जंगलों का प्रबंधन बेहतर एवं प्रभावी ढंग से गांव कर सके, ट्राइबल कर सके, उन अधिकारों के साथ हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। बाकी मैं कहूँगा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आपको पूरा डिटेल्स में एक प्रेजेंटेशन दे ताकि और बाकी चीज़ों की सूचना भी आए।